सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। Hello students, welcome Tejendra English School. Today we learn in standard 6 chapter number 2 part 2. In the previous chapter we learn about the all components of the foods which are in available in foods and different kind of the food we eating and in component like carbohydrate, vitamins, fat, etc. तो हमने जो देखे थे उसके अंदर हमने अलग अलग देखे, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं। देन वी टेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन विच फूड आर अवेलेबल, फैट किस फूड में होता है, ये सबको देखे थे। उसके बाद में ये फूड के इम्पोर्टेंस क्या है, ये न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को कैसे देते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट जो फूड होते हैं और फैट फूड होते हैं वो एनर्जी गेटिंग फूड कहलाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि प्रोटीन लास्ट जो हमारा डिस्कशन था, प्रोटीन नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द बॉडी, यानी प्रोटीन जो होता है वो बॉडी के ग्रोथ के लिए और उसके रिपेयर में हमने पढ़ा कि जो हम कटते हैं या चोट लग जाती है, कुछ हमको तकलीफ़ होती है बॉडी में, उसको रिपेयर करने के लिए ये प्रोटीन यूज़ होता है। सो आफ्टर दैट वी सी अबाउट द सम सोर्सेज ऑफ द फूड बाय द एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज वेयर वी गेटिंग प्रोटीन्स। हम यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स जिसमें से मिलता है उनको सोर्सेज को देखें तो सबसे पहले ग्राम, मूंग दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीज, these are the all plant sources where we get proteins, and the some animal sources from we get a protein, meat, fish, paneer, milk, eggs, these are the sources from that we get a protein. So as इस तरह अगर हम बात करें तो containing of the foods containing proteins are food often called बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी ऐसे फूड जिनमें प्रोटीन मिलता है उनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। देन आफ्टर वी सी अबाउट द विटामिन्स हेल्प प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़। विटामिन जो है हमारी बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट करती है, यानी जल्दी से हम कोई भी बीमार नहीं पड़े, इसलिए हमारी बॉडी को वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सो विटामिन ऑल्सो कीप्स आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। हमारी जो आइज़ है, बोन्स हमारे बने हैं, टीथ है, गम्स हैं, ये सबको हेल्दी रखने के लिए आपको विटामिन की रिक्वायरमेंट रहती है। सो अगर आपको आपकी आइज़ में जल्दी नंबर आँखें चश्मे नहीं आए या आपकी हड्डियाँ मजबूत रहे, फ्रैक्चर्स नहीं हो, टीथ और गम्स जो होते हैं वो हेल्दी रहें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे सभी प्रोटीन्स फूड्स खाने चाहिए जिनमें से विटामिन मिलता है। विटामिन्स आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द नॉन बाय द डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दिस विटामिन्स, अलग अलग विटामिन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एक और ग्रुप भी है विटामिन का जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। सो आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ द विटामिन्स इन आवर बॉडी। एक और ग्रुप भी है जो इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। हमारी बॉडी जो है हर टाइप के विटामिन चाहिए। विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़ मीन्स हमारी बॉडी को जो विटामिन चाहिए ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए, बट हाँ रिक्वायरमेंट है। विटामिन ए कीप्स आवर बॉडी, आवर स्किन एंड द आइज हेल्दी। विटामिन, अगर हम अलग अलग विटामिन की बात करें और उसका यूज़ करें तो सबसे पहला विटामिन ए जो है हमारी स्किन और आइज़ के लिए अच्छी है, यानी वो हमको आइज़ और स्किन हेल्दी रखता है। फिर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज़। विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी को ऐसा हेल्दी बना देता है ताकि हम डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकें हमारी बॉडी। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर द बोन्स एंड टीथ, यानी विटामिन जो डी है वो हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस लाता है, ऐसे इस तरह का बॉडी को बना देता है ताकि जो हम कैल्शियम यूज़ करते हैं, जो मिल्क है या दूसरी तरह से जो हमको कैल्शियम मिलता है, वो कैल्शियम बोन और टीथ के लिए यूज़ हो सके। फूड दैट आर रिच इन द डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर नंबर 2.6। अब यहाँ पर विटामिन जिसमें मिलते हैं ऐसे सभी फूड्स यहाँ पर आपको क्लियर दिए हुए हैं।
तो यहाँ पर देख रहे हैं सम सोर्स ऑफ द विटामिन ए, तो मिल्क, फिश ऑयल, पपाया, कैरेट, these are the mangoes, these are the some foods where we getting a rich of the vitamin A. विटामिन बी जिसमें से मिलता है वो है लीवर, फिर पल्सिस है और उसके बाद में राइस है, फिर आपको कुछ विटामिन सी मिलते हैं। तो विटामिन सी के लिए एक सिंपल वर्ड है, आप जितने भी जो खट्टे फल होते हैं ना, ऐसे सभी खट्टे फलों में विटामिन मिलता है, जैसे ऑरेंज है, टोमेटो है, गुआवा है, लेमन है, आंवला है। आंवला इज़ द टू रिचेस्ट ऑफ द विटामिन सी। विटामिन सी हमको डिजीज़ के अगेन प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर विटामिन डी की बात करें तो मिल्क, बटर, एग्स, फिश, दीज आर द सम सोर्सेज ऑफ द विटामिन डी। ये हुई विटामिन की बात। देन मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन द स्मॉल अमाउंट, ईच ऑफ द वन इंस्टेंसेस फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड दैट मेंटेन आवर गुड हेल्थ। ये इसमें से सभी जो मिनरल्स है वो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। सम सोर्स ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स आर शोन फिगर नंबर 2.10। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशंस। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। You may have noticed that while recording our observation in table number 2, however, in a given raw material, one particular nutrition may be present in a much larger quantity than the others. For the example, rice has more carbohydrate than the other nutritions. Thus we say that the rice is a carbohydrate-rich source of the food. Besides these nutrients, our body need dietary fibers and the water. Dietary fiber are also known as the roughage. Roughage is mainly provided by the plant products in our food. Whole grain and the pulses, potatoes, fresh fruits and the vitamins are the main source of the roughage. Roughage does not provide any nutrition to our body, but it is an essential component for our body and at its bulk. This help our body to get rid of the undigested food. तो आपने यहाँ पर जो इससे पहले जो 2.2 टेबल में हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं, फूड मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें हमको अलग अलग न्यूट्रिशंस मिलते हैं। लाइक अगर हम राइस की बात करें तो राइस में से आपको मिनरल्स मिलता है, विटामिन मिलता है, जो भी मिलता है, बट उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए हम राइस को क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। इसके अलावा हमारी बॉडी के लिए कुछ और भी ज़रूरी है, वो जिसको कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स और वाटर। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स को रफेज के नाम से भी जानते हैं। रफेज जो उसका मेन जो हमको मिलता है वो सिर्फ कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर प्लांट से मिलता है। और ये ज़्यादा प्लांट से मिलता है, साथ साथ बहुत सारे जो भी ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, इनमें से भी ये रफेज मिलता है। रफेज जो है हमारी बॉडी को कोई भी टाइप का न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं करता, बट क्या करता है कि जो अनडाइजेस्ट फूड होता है ना, वो हमारी बॉडी में से वो निकालता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम फूड। और वाटर क्या काम करता है? जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व हुए हैं उनको फूड में से ये न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, यूरिन एंड स्वेट्स। और इसके अलावा वाटर ये भी है कि हमारी बॉडी में से जो वेस्ट है यूरिन और स्वेट के थ्रू उसको भी बाहर निकाल देता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड्स and drink such as the water, milk and the tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's us see for this if there is any other source which provide water in our body. यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि वाटर जो है जनरली हमको फूड में से मिलता है, टी और ये सब से मिलता है। साथ ही साथ जो हम खाना पकाते हैं उसमें भी हम वाटर यूज़ करते हैं, तो ये भी एक सोर्सेस है वाटर का। और अब ये कुछ एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमको मालूम पड़ेगा कि वाटर और कहाँ से मिलता है। एक एक्टिविटी करते हैं वाटर्स को चेक करने के लिए। टेक सम टोमेटो फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू द स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो, carefully observe whenever vegetables and the fruits are being cut, peeled, grated and mashed out at home. Do you find any fresh vegetables, fruits that do not contain some amount of the water? We see that the many foods materials themselves contain water to some extent. Our body needs to are made by this water. A part of this
वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड्स आइटम्स। सो ये एक्टिविटी में क्या बताया कि आप लोगों ने अक्सर घर पे देखा होगा कि फूड वेजिटेबल्स कट करते हैं तो उसमें आप लोगों ने फील किया होगा कि उसमें कुछ थोड़ा सा पानी का अमाउंट यानी जूस टाइप निकलता है। तो ऐसे ही कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स है उनको आप पील करते ग्रेट करते हैं मैश करते हैं तो भी आपको निकलता है। सो दैट मीन्स ये सभी अमाउंट जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं फ्रेश उसमें वाटर की अमाउंट होती है। और साथ साथ में कई बार हम इनको जब कुक करते हैं तो भी कुछ एक्स्ट्रा फूड उसमें वाटर डालते हैं। तो दैट मीन्स ये वाटर हमारे ज़रूरी है। अब आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स हम जितनी भी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है यानी कि जो हम जो बात कर रहे हैं न्यूट्रिशंस की वो सभी इक्वल लेवल में चाहिए, कोई भी ज़्यादा नहीं चाहिए कोई कम नहीं चाहिए। द फूड वी नॉर्मली ईट टू डे टू अवर डाइट डे इन द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट, यानी हम जो फूड रोज़ खाते हैं वो हमारा डाइट है। For the growth and maintenance of the good health, our diet should be have all nutrients that our body needs in the right quantity, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of the roughage and the water, such as the diet is called a balanced diet. मतलब जो हमारे पास अगर बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं तो हम जो न्यूट्रिशंस पर डे हम जो फूड खाते हैं वो डाइट हुआ। अभी डाइट के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस है वो इक्वल लेवल में होने चाहिए। मतलब जिस डाइट की जिस न्यूट्रिशंस की ज़रूरत ज़्यादा है वो ज़्यादा होना चाहिए, जो कम यानी कि ऐसा नहीं कि कोई एक ज़्यादा हो, खाली कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा हो और विटामिन बहुत लेकिंग वॉल्यूम में हो। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डाइट हो, हमारा जो रोज़ का हम जो खाना खाते हैं वो फूड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सभी कंटेंट्स जो है न्यूट्रिशंस है राइट अमाउंट में होना चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, और साथ ही साथ इसमें रफेज और वाटर भी होना चाहिए ताकि हम में जो भी न्यूट्रिशंस रहे वो पूरा मिले। और ऐसे डाइट को क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट द पीपल ऑफ द एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ द डाइट्स? डू यू ऑल्सो थिंक दैट डू यू थिंक ऑल्सो दैट what we need for the balanced diet would depend on the amount of the physical work that we do? Prepare a chart of the whatever we eat you eat over a period of the week. Check whether all nutrients maintained in the present in one or other food items begins eaten with a day or so. Pulses, groundnuts, soya beans, sprouts, seeds, moong and Bengal gram. Fermented foods, South Indian foods such as the idlis and a combination of the flour, missi, roti, thapla made from the cereals and the pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrition. Therefore, can we eat a balanced diet without expensive food materials? मतलब यहाँ पर हम आप लोग देखे होंगे अपने घर पे खाने में साउथ इंडियंस जो होते हैं वो अलग अलग तरह के इडली और बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं। खाली इडली नहीं खाते, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोर। उसमें जैसे कि मिस्सी रोटी अगर बनाते हैं, थपेला है, सीरियल्स और पल्सेस, ये सब का मिक्स होता है। अगर और इसके अलावा हम कुछ बनाना, स्पिनच, पालक वालक जो होता है, सत्तू, जगरी होता है, जगरी यानी गुड़, ये सब भी आप अपने खाने में शामिल करते हैं। दैट मीन्स हम जनरली हमारे घर में ऐसी सभी चीज़ें को हम अपने न्यूट्रिशंस वैल्यू वाइज अगर हम फूड में डाइट में शामिल करें तो हम बैलेंस डाइट भी ले सकते हैं और ये कोई एक्सपेंसिव फूड मटेरियल भी इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। यानी हम अपने डे वाइज इनकम वाइज भी बैलेंस डाइट यूज़ कर सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ द फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इज न्यूट्रिशन नॉट बी लॉस्ट। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ खाली बैलेंस न्यूट्रिशंस के लिए लेवल में रखें, ज़रूरी ये भी है कि ये जो भी हम खाना बना रहे हैं वो अच्छी तरह से पके। कई बार क्या होता है कि कुकिंग में या तैयार करने में ये न्यूट्रिशंस लॉस्ट हो जाते हैं। अगर आप फ्रूट को बहुत अच्छी तरह से धो दें, कई बार धोएं, उसके जो छिलके हैं कटिंग कर दें, निकाल दें, या तो फिर आप अगर राइस की बात करते हैं तो राइस बहुत ज़्यादा आप धोते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि इनके ऊपर जो छिलके होते हैं वो उसमें कुछ विटामिन्स होते हैं, स्किन वेजिटेबल्स की जो स्किन होती है उसमें कुछ विटामिन्स होते हैं, फ्रूट होते हैं जिसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं, वे कई बार लॉस्ट हो जाते हैं। सो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम डाइट में यूज़ कर रहे हैं वो इस हिसाब से हो कि अपने लेवल जो बैलेंस है बना रहे हैं। वी ऑल नो दैट द कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड्स, मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम खाना पकाते क्यों? ताकि हम
अच्छी तरह से उसके टेस्ट को बढ़ा सके और दूसरा ये खाने में ये डाइजेस्ट होने में ईजी हो जाए। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द सर्टेन न्यूट्रिशंस। लेकिन साथ साथ में ये भी होता है कि कुकिंग करने से बहुत सारे न्यूट्रिशंस लॉस हो जाते हैं। मेनी यूजफुल प्रोटीन एंड द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द मिनरल्स आर लॉस्ट इन द एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग द कुकिंग एंड इट्स देन थ्रोन अवे। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें अमाउंट ऑफ द मिनरल्स है जो कई बार पानी से धोने होने के बाद में वो पानी फेंक देने से ये सब चीज़ें चली जाती हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय द हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो है, आप कोई भी खाना अगर कोई भी फूड हीट करते हो तो उसमें से जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स इन अवर डाइट। सो इसीलिए हमारे फ्रूट डाइट में, हमारे डाइट में कुछ फ्रूट्स और रो वेजिटेबल्स भी शामिल करना चाहिए, इसीलिए सलाद वलाद का यूज़ करना चाहिए। बुझाओ थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। ए कटोरी ऑफ फैट विल give much more energy than the calorie of the carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, malai, rabdi and पेड़ा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि ये जो बुझाव है उसको लगता है कि फैट लॉस होता है, तो इसलिए बहुत सारे फैट जिसमें से मिलता है वैसे चीज़ें खाते हैं, जैसे समोसा, पूरी है, मलाई है, रबड़ी है, पेड़ा है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि याद रखना कोई भी एक न्यूट्रिशंस जो है ज़्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए। तो फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप द सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कोल्ड ओबेसिटी। अगर जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, ऐसे आप कोई भी फूड ज़्यादा खाते हो तो आपको ओबेसिटी हो सकती है। सो ये एक बीमारी है। अभी डेफिशिएंसी ऑफ द डिसीजेज की बात करें, ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स the food may not contain a particular nutrition. If this continues over a long period of the time, the person may suffer from the diseases. एक आदमी है जो अच्छी तरह से खाना खाता है लेकिन उसके फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस, जो भी कोई खास प्रकार का न्यूट्रिशंस नहीं है, और ये लंबे समय तक अगर होता है ना तो उसको किसी न किसी तरह की बीमारी हो जाती है, तो वो ऐसी बीमारी से सफ़र करता है। डेफिशिएंसी ऑफ मोर one or more nutrients can be cause diseases or disorders of our body. Diseases that occur due to the lack of the nutrients over the long period of the called deficiency diseases. अगर कोई एक ही न्यूट्रिशंस की कमी से लंबे समय तक अगर हम कोई एक न्यूट्रिशंस नहीं खाते हैं और उसकी कमी से कोई बीमारी होती है, उसको कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेज, यानी कि डेफिशिएंसी डिसीजेज, किसी न्यूट्रिशंस की कमी से होने वाला रोग। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स ही और हिज हर food for the long time, she likely to have stunt growth, swelling of face, discoloring of hair, skin disease and diarrhea। अगर कोई पर्सन जो लॉन्ग टाइम प्रोटीन्स उसके बॉडी में कमी रहती है तो स्वेलिंग ऑफ फेस क्या होता है, तो उसका स्वेलिंग ऑफ द फेस होता है, उसके जो हेयर होते हैं वो उसका डिसकलर होना शुरू हो जाता है, स्किन जो है डिजीज हो जाती है यानी बीमार दिखने लगती है, और डायरिया होता है। तो ये याद रखना, प्रोटीन किस में से मिलता है, तो ऐसे सभी फूड होते हैं उनकी कमी से ये होता है। इफ़ द डाइट ऑफ द डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी लंबे समय तक रहती है, द ग्रोथ में भी स्टॉप कम्प्लीटली, तो जो आपकी ग्रोथ है, हाइट बढ़ना और आपके बॉडी का ग्रोथ है वो सब पूरा का पूरा रुक जाएगा। सच ए पर्सन बिकम्स ए लेन एंड थीन, और ऐसे आदमी जो है कमज़ोर और पतला, दुबला पतला दिखेगा। सो वीक दैट सी और ही may not be even be able to move, और इतना भी कमज़ोर हो जाए कि वो जल्दी इधर उधर चल भी नहीं पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ द डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स, अगर मिनरल्स और विटामिन की कमी होती है, यू मे ऑल्सो रिजल्ट इन द सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल नंबर 2.3। पीछे टेबल नंबर 2.3 में हम देखेंगे कौन से विटामिन से कौन से डिजीज होते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंट बाय द टेकिंग बैलेंस डाइट, और ये इस तरह के हम सभी बैलेंस डाइट लेकर ये डिसीजेस को रोक सकते हैं। इस चैप्टर में हमको खुद भी देखना है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाने से और कौन सी कम खाने से बहुत सारे बीमारियां होती हैं, कॉमन बीमारियां। अब यहाँ पर कुछ विटामिन के लैकिंग से जो डिसऑर्डर होते हैं, डेफिशिएंसी होती है, उनके बारे में बताया। जैसे विटामिन ऑफ द ए, तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ द विज़न होता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विज़न,
धुंधला दिखता है, या तो दिखाई नहीं देता है, नाइट में अंधेरा दिखना है लगता है, जिसको रतौंधी भी हिंदी में कहा जाता है कई बार। तो जैसी नाइट होगी, डार्कनेस होगा, अंधेरा होगा, तो आपको बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। समटाइम्स कम्प्लीटली लूज विजन, और कई बार क्या होता है बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। विटामिन B1 की लेकिंग से क्या होता है, बेरी नाम का रोग होता है, और इसमें क्या होता है जो आपकी मसल्स होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है और आपको एनर्जी काम करने के लिए बिल्कुल एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है, उसमें क्या होता है आपके जो टीथ के नीचे गम्स होते हैं ना, मसूड़े, उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। अगर कहीं आपको चोट लगी और उस पर बाउंड बन गया, वो बाउंड भी जल्दी ठीक नहीं होगा, तो ये स्कर्वी नाम का रोग होता है। विटामिन D की बात करें तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब इसकी वजह से, विटामिन D की लेकिंग की वजह से आपके जो बोन्स होते हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी बेंड हो जाते हैं, यानी आपको फ्रैक्चर और ये सब का डर भी ज़्यादा होता है। कैल्शियम अगर आप कम खाते हैं तो बहुत, और इसमें बोन और टूथ डिके होना शुरू होता है, यानी धीरे धीरे दांत जो है घिसना शुरू हो जाते हैं, आपके बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन से गोइटर होता है। गोइटर मतलब गले में एक गले के नीचे जो होता है ना थायराइड, वो बढ़ने लगता है, एकदम बलून की तरह गले में निकल शुरू हो जाता है, निकल के। तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्लोवेन, यानी कि जो ग्लैंड्स होती है नेक में वो स्लोवेन हो जाता है, सूज जाता है, पूरा एकदम बढ़ जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और कई बार क्या होता है जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, कई बार मानसिक कमजोर हो जाते हैं। आयरन से एनीमिया होता है, वीकनेस हो जाती है, आँखों के नीचे काले काले पूरा वीकनेस, यानी खून की कमी, यानी एनीमिया आयरन से। So distribution, and this distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutritions by the body. So आपको इस तरह का यहाँ पर इस चैप्टर में ये अलग अलग तरह के बैलेंस डाइट और ये सब के बारे में बताया हुआ है। आप यहाँ पर न्यूट्रिशंस और फूड, नेम ऑफ द मेजर न्यूट्रिशंस बुक में से सर्च करके लिख सकते हैं। नेम ऑफ द फॉलोइंग द न्यूट्रिशंस विच मेनली गिव एनर्जी अवर बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। The nutrition that need for the growth and the maintain of the body, protein, a vitamin required for the maintain good eyesight, तो विटामिन A जिस eyesight के लिए, a minerals that required for the keeping our bones healthy, calcium. Name to food each rich fat, आप पीछे जो बुक है उसमें आप इसमें से डायग्राम देख के बता सकते हैं फैट मिलता हो ऐसे कोई भी 2 फूड बताना है, स्टार्च जिसमें से, कार्बोहाइड्रेट जिसमें से ज़्यादा मिलता हो उसके फूड बताना है, डाइटरी फाइबर्स जो होता है, प्रोटीन होता है, उनके बारे में, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। सो आप सबको बुक में से फाइंड करके ये जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है आपको करके देने हैं, बहुत टफ नहीं है, आप आराम से करें। फिर उसके बाद में अगर आप सब लोगों को कोई क्वेरी रहती है तो फिर आपको कर देंगे। ओके, सो बाय।